जब युद्ध चल रहा था तो किसी से सुना था कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा वो गर्व से है, यदि मैंने उत्तरा के गर्व को भी नष्ट कर दिया तो यह पांडव वंश निर्वीज हो जाएगा। और पांडव को निर्वीज करने की भावना से उसने पुनः ब्रह्मास्त्र जो था वो उत्तरा की गर्भ की ओर प्रेषित कर दिया। जैसे ही वो भीषण बाण उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आया, तैसे ही उत्तरा ने दोनों हाथों को उठा करके प्रभु को पुकारना प्रारंभ कर दिया। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, हे करुणा के सागर, हे कृपा सिंधु, हे भक्त वत्सल, मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं है, पर मेरी कोख में पांडवों का वंश आकार ले रहा है। यदि ये नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे प्राणनाथ, आप आकर के मेरे गर्भ की रक्षा करें। और जैसे ही उत्तरा ने पुकारा, तैसे ही मेरे प्रभु नन्हा सा स्वरूप लेकर के उत्तरा के घर में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं और अपनी गदा को इतनी जोर से घुमाया कि वो भगवान के चक्र के समान घूमते हुए उस जो है ब्रह्मास्त्र का को नष्ट कर दिया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं प्रभु। बंधुओं, इधर उत्तरा के गर्भ की इन्होंने रक्षा की। अब मन में भाव आने लगा कि बहुत समय हो गया, यहां आए हुए द्वारिका में सब मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने भक्त भीष्म की महिमा को स्थापित किया। आप सब जानते हैं, युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ। जाने के लिए विनती करने लगे, सबसे प्रार्थना करने लगे। तो सब कहते हैं कि प्रभु आपके संग थे, समय पता ही नहीं चला, आप जाओगे तो कैसे होगा। तो प्रभु सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ प्रसाद में दे रहे हैं। तो अपनी बुआ से कहते हैं कि बुआ, कौन है इनकी बुआ? बोले कुंती। कुंती से कहते हैं बुआ आप मुझसे कुछ नहीं मांगोगे, सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, आप कुछ नहीं मांगोगे? तो कुंती कहती हैं कि मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे दे नहीं पाओगे। द्वारकाधीश बोले भला ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे पाऊंगा? बोले हाँ, मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे दे नहीं पाओगे। बोले बुआ कुछ कहो तो सही। कुंती का जीवन ना वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा से भरा हुआ है। कुंती जब बहुत छोटी थी ना, तो इनके मामा इनको अपने यहां ले गए थे। उनका नाम था भोजराज। अपने मामा के घर पल करके बड़ी थी, इसीलिए इनका नाम भोजराज कुंती था। जो बच्चा अपनी मां से दूर रहे, सोचो जरा। फिर जब ये थोड़ी तरुणी हुई तो दुर्वासा ऋषि इनके घर पर आए। उनकी इन्होंने बहुत सेवा करी और सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने इनको आशीर्वाद दिया था कि जब भी तुम इन देवताओं का आह्वान करोगे, पुकारोगे, तो तुम्हें उनके समान संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तरुण थी, छोटी थी, एक दिन सूर्य देव का आह्वान कर लिया तो कौमार्य अवस्था में इनको पुत्र की प्राप्ति हो गई। लेकिन अपने पिता की इज्जत की रक्षा करने के लिए समाज में इन्होंने अपनी ममता का गला घोट करके उस पुत्र का त्याग कर दिया। एक पुत्री होने के धर्म को निभाया था कुंती ने। जब विवाह हुआ पीलिया रोग से ग्रसित पांडु के साथ, तो पत्नी होने के धर्म को निभाया था कुंती ने। जब भरी धुत सभा के अंदर अपनी पुत्र वधू की लाज के साथ खिलवाड़ होते हुए देखा, तो अपने पांचों पुत्रों को युद्ध के लिए प्रेरित करके एक सास होने के धर्म को निभाया था कुंती ने। और जब पुत्र राजगद्दी पर बैठ गया था तो शासन का, राजसत्ता का उपभोग करने के लिए नहीं रुकी थी। अपने जेठ जेठानी दृष्टराज और गंधारी के साथ वन गमन करके एक बहू होने का धर्म निभाया था कुंती ने। जीवन पर्यंत सिर्फ दुख पाया, कष्ट पाए जीवन पर्यंत। और आज जब भगवान द्वारकाधीश कहते हैं कि बुआ कुछ मांगोगी नहीं, तो बुआ क्या कह रही है कि जो मैं मांगूंगी वो आप दे नहीं पाओगे। द्वारकाधीश कहते हैं ऐसा क्या है? वो कहते विपदा संतु ना शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम।
अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझ पर ऐसी कृपा कर दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरे जीवन में सदैव दुख कष्ट बने रहे, सदैव विपदा बनी रहे। द्वारिकाधीश कहते हैं बुआ ये क्या मांग रही हो? सारी दुनिया मुझे नारियल चढ़ाती है, अगरबत्ती दिखाती है, धूप बत्ती दिखाती है, मेरे दर्शन नहीं करती। आंखें बंद करेगी, अगरबत्ती दिखाएगी, माथे पे नारियल पटक आएगी, बस इच्छा पूरी कर दो, मेरे जीवन में सुख आ जाए, मेरे जीवन में मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए। ऐसा पहली बार कोई भक्त देखा जो दुख मांगता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप भजन ना सुमिरन होई। बोले विपत्ति क्या है? बोले भगवान का भजन बिसर जाए वो दुख है, विपत्ति है, और भगवान का भजन सुमिर जाए वही संपत्ति है। और आपने देखा होगा कि जब हमारे जीवन में सुख होता है ना तो हमसे भजन नहीं होता। ये एक आध की व्यक्ति की बात नहीं है, हम सब की बात है ये। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। बोले आप तो मुझे दुख दे दो। बोले क्यों? बोले जब जब जीवन में कष्ट आया, दुख आया, विपदा आई, तो उनसे रक्षा करने के लिए नाथ आप मेरे पास आए। और यदि जीवन में सुख आ जाएगा तो आप दूर हो जाएंगे। आप दूर हो तो वो सुख कैसा, उससे तो अच्छा वो दुख है। सुख के माते सिल धरूं, जो हरि हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। बोले वो सुख नहीं चाहिए जो आपको बिसार दे। उस सुख से बढ़कर के लाख गुना वो विपदा है, कष्ट है, जब जीव भगवान का भजन करता है।